नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कभी ठहर करके सोचिए कि गोदी मीडिया के जितने भी एंकर हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो घर जाकर के अपने बच्चों से आंख कैसे मिलाते होंगे। इतनी सरेआम खुलेआम झूठ बोलते हैं ये लोग। पैसे के लिए इन्होंने अपने जमीर को किस कदर से बेच दिया है, ये देख करके हैरानी होती है। एबीपी न्यूज का एक सर्वे आया और उस सर्वे को दिखाया किसने? रूबिका लियाकत ने। रूबिका लियाकत ये सर्वे दिखा रही थी। एबीपी न्यूज का सर्वे था और इस सर्वे में बताया गया कि मोदी सरकार ने जिस तरह से कामकाज किया कोरोना के अंदर, उसको लेकर के 74% लोग इस देश के मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। ये रूबिका लियाकत और एबीपी न्यूज का सर्वे बता रहा है। बगैर लंबी चौड़ी भूमिका के सीधी सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि क्या आपने भी पिछले 3-4 महीने से कोरोना की दूसरी लहर को झेला? क्या आपको लग रहा है कि कहीं पर 74% लोग, यहां जहां पर आप रह रहे थे, 10 में से 7, 8, 10 आदमी मान लीजिए, आप 100 में से 70 आदमी आप देखिए अपने आसपास के, अपने गांव के, अपने चाहने वाले, अपने रिश्तेदार। खुद से एक सर्वे करिए बैठ करके। आप अपने 10 रिश्तेदारों को फोन करिए और जहां पर जिन 10 दोस्तों को फोन करिए जिनको जो है कोरोना हुआ था, जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को झेला है। क्या उसमें से 7 या 8 रिश्तेदार, 10 में से 7 या 8 आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपकी कॉलोनी के, आपकी सोसाइटी के लोग, क्या वो ये कहेंगे कि हम सरकार के कामकाज से खुश हैं? 7 या 8 लोग जो है वो नाराज मिलेंगे, 1 या 2 लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ हम खुश हैं। उल्टा बिल्कुल। एक होता है आटे में नमक मिलाना, एक होता है नमक में आटा मिलाना। ये लोग नमक में आटा मिला करके उसकी रोटी बनाना चाह रहे हैं और फिर कह रहे देखिए कितनी मीठी रोटी बनी है। वाकई शर्म आनी चाहिए। ये रूबिका लियाकत खुद ट्विटर पर श्रीनिवास से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के अध्यक्ष से लगातार दिन रात मदद मांगती रही। मम्मी पापा के लिए भी मदद मांगी और लोगों के लिए भी मदद मांगी, अपने चाहने वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और कई सारे अनजान लोगों के लिए भी मदद मांगी। इन्होंने खुद से झेला है, लेकिन फिर ये लोग आ गए दोबारा घूम के। एक महीने भी इन्होंने ढंग से पत्रकारिता नहीं की और ये दोबारा से वही घूम करके आ गए। और किस तरह से इन्होंने चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए हैं, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो यही आंकड़ा जो है वो आप देख लीजिए कि कोरोना पर सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। हाँ में 74% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं। 21% लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं और 5% लोग हैं वो कह रहे हैं कह नहीं सकते। अब दूसरा इनका चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए। दूसरा आंकड़ा क्या कहता है? क्या जरूरत पड़ने पर बेड, आईसीयू और ऑक्सीजन आपको मिल गए थे? इसमें आसानी से मिल गए 32%, थोड़ी परेशानी हुई 14%, बहुत परेशानी हुई 6% और नहीं मिला 9% और जरूरत नहीं पड़ी 39%। ये लोग कह रहे हैं कि 40% लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। 40% लोगों को बेड मिलने में, ऑक्सीजन मिलने में, कोई आईसीयू मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ये लोग ये कह रहे हैं। और केवल 15% ऐसे लोग थे जिनको परेशानी हुई है। आप ये बताइए कि क्या आपके जो चाहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने कोरोना की लहर को झेला है? हम एक बहुत छोटे से आदमी हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरी बहुत छोटी सी पहुंच है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन उसके बावजूद रोजाना 10-12 लोग हम जैसे लोगों को पूछ लेते थे कि भैया ऑक्सीजन चाहिए, भैया बेड चाहिए। और ऐसा दौर देखा है कि रात को किसी लड़की का फोन आता था, किसी लड़के का, किसी अंकल का, किसी आंटी का फोन आता था और वो कहते थे कि ऑक्सीजन की सिलेंडर दिलवा दीजिए। हम पूछते थे कि ऑक्सीजन कितना है, स्टेटस क्या है इस वक्त में? वो कहते थे कि 60-65 पर पहुंच गए, कैसे भी करिए, आईसीयू नहीं तो आप कम से कम ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दीजिए। ऑक्सीजन का सिलेंडर पूरी रात भर फोन करने के बाद में नहीं मिल पाता था और उसके बाद में सुबह उनसे फोन करके पूछने की हिम्मत नहीं रह पाती थी कि उनसे फोन करके पूछे कि भैया आपका पेशेंट सही है या नहीं है। क्योंकि जिसकी 60-65 की ऑक्सीजन थी, जिसको हम लोगों ने मदद करने की कोशिश की और तमाम लोगों ने मदद करने की कोशिश की, यहां तक कि सोनू सूद जैसे लोग, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा था, मुझे खूब अच्छे से याद है, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर इज इक्वल टू बराबर है एक जान। एक जान बच सकती थी एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की वजह से, लेकिन नहीं बच पाई। 3,83,000 ये मौत के सरकारी आंकड़े हैं। कोरोना से जो मौत हुई है देश भर में 3,83,000 ये मौत के सरकारी आंकड़े हैं। और ये लोग कह रहे हैं
कि 40% लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, और जिनको दिक्कत हुई वो महज 15% लोग थे। बताइए कितना झूठ बोलते हैं। कैसे अपने घर पर जाकर के मम्मी पापा से, अपने बच्चों से ये लोग आंख मिलाते होंगे, सोचिए एक बार जरा। दूसरा आप देखिए, इन्होंने क्या कहा कि क्या कोरोना का जो खतरा था वो बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। इसमें कह रहे हैं कि हाँ 52% लोग कह रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया। 52% लोग ये दिखा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिसका घर में कोरोना हुआ है वो आपको खतरे को बढ़ाएगा क्या? कोरोना था इसलिए दिख रहा था, कोरोना था, कोरोना से लोग मरे इसलिए दिख रहा था कि गंगा नदी के अंदर लाशें बह रही थी। ऐसे ही कोई किसी को मार करके उसमें डाल देगा क्या नदी में, आपको खतरा दिखाने के लिए? कौन ऐसा पागल है? कौन ऐसा लोग है जिसको मरने के बाद भी अपने लोग को वो गंगा में ऐसे ही बहा देगा सरकार की बदनामी करने के लिए? सिर्फ कोई ऐसा है क्या? सच्चाई ये है कि लोगों को शमशान घाट में लाइनें लगा लगा करके अपने लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़ा, ये हालत थी। लेकिन इन लोगों का क्या कहें। दूसरा देखिए आप, इन्होंने क्या कहा कि कोरोना पर सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, और इसमें इन्होंने आंकड़ा दिखाया कि कब कब कैसे कैसे जो है लोगों की नाराजगी बढ़ी और फिर दोबारा से लोगों की नाराजगी जो है वो ठीक हो गई। 58% लोग जो है वो नाराज थे 15 अप्रैल को, 22 अप्रैल को जो है वो 51% लोग थे, फिर उसके बाद में 2 मई को 37%, 7 मई को 35%, 16 मई को 33%, फिर दोबारा ठीक होने लगा, फिर 45%, और फिर अब उसके बाद में 16 जून को 52% लोग दोबारा से सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। यानी ये लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मोदी सरकार की छवि को, मोदी के चेहरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये बताइए, इन्हीं का अगर आंकड़े की बात करते, अगर इन्हीं का एक आंकड़ा आप बात कर लीजिए, इन्हीं का एक आंकड़ा है, ये आप आंकड़ा देखिए कि क्या आप वैक्सीन लगाने के पक्ष में हैं। 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम वैक्सीन लगाने के पक्ष में हैं। 84% देश के लोग ये मानते हैं कि हाँ वो वैक्सीन के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक देश में वैक्सीन लगी कितने लोगों को? महज 4 से 5 या 6-7% लोगों को जो है वो वैक्सीन लगी। इसके आसपास के लोगों को जो है वो वैक्सीन लगी। अभी हाल फिलहाल में ताजा आंकड़ा नहीं आया है, जो पिछला ताजा आंकड़ा आया था उसमें महज 3% लोगों को वैक्सीन लगी थी। मैं उसको कुछ डबल कर देता हूं क्योंकि ताजा आंकड़ा अभी फिलहाल है नहीं। तो आप ये बताइए कि इतने लोगों को, 84% लोग अगर तैयार हैं, उसमें से आप 5-7% लोगों को, 10% भी मान लीजिए, इतने परसेंट लोगों को वैक्सीन लगा पाए हैं। आपकी 8 गुना वैक्सीन की रफ्तार जो है सुस्त है। वहां पर अमेरिका की बात करिए, ये लोग बड़े दुहाई देते हैं, संबित पात्रा जैसे लोग, अमेरिका मास्क फ्री हो गया है और कई सारे देश वो मास्क फ्री हो गए हैं। पहले उन्होंने अपने को वैक्सीन लगाई, फिर उसके बाद में अब 50-50 करोड़ वैक्सीन की डोज वो दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। हमारे यहां पर पहले वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोज बाहर भेज दी गई। तो तमाम ये सारी चीज हैं, गिनवाने लगे तो ना जाने कितनी घंटों की वीडियो बन जाए, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल सरकार की इमेज कैसे बचाई जाए। ये वो लोग हैं जो रो रहे थे ट्विटर पर, रूबिका लियाकत और इन जैसे वो तमाम पत्रकार जो हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं तो पत्रकार की उनकी श्रेणी में भी नहीं रखता हूं, क्योंकि पत्रकार का मतलब ही सवाल पूछना होता है, लेकिन इन लोगों का काम बड़ाई करना है। ये वो लोग हैं जो दिन रात रो रहे थे ट्विटर के ऊपर, और कांग्रेस के नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से, सोनू सूद जैसे लोगों से मदद मांग रहे थे, योगिता भयाना जैसे लोगों से मदद मांग रहे थे लोग। और ये लोग आज कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। 74% लोग मोदी के कामकाज से खुश हैं। ये लोग आटे में नमक नहीं मिला रहे हैं, लोग नमक में आटा मिला रहे हैं। इनकी दुर्गति कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप बताइए, आपका सर्वे क्या है? क्या वाकई आपको लगता है कि 74% लोग इस देश के मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, खास करके कोरोना के अगर बात की जाए? क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड हो रहे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।